हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने क्लास में पढ़ा था, यानी पिछले वीडियो में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिंदुसार से। बिंदुसार बिंदुसार का शासनकाल था, हो रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में, वहां से उसका शासनकाल शुरू होता है। 298 ईसा पूर्व और 298 से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने शासन किया था। बिंदुसार, इनके अलग अलग साहित्यिक स्रोत है, उनमें अलग अलग इनका नाम दिया हुआ है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो उनकी मृत्यु के पश्चात शासक बना था। यानी कि इनको जब चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण में चले गए थे, तभी इनको क्या दे दी थी, गिद्दी सौंप दी थी। परंतु इनका शासनकाल है वो 298 ईसा पूर्व से माना जाता है, और 273 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी, और तब तक इनका शासनकाल है वो रहा था। अब इनके पिता का नाम बोल तो दिया मैंने, लेकिन लिखना आपको भी नोट करना है। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा गया है। किसको? बिंदुसार को। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा है। अमित्रघात कहा है। अब इस अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का संहार करने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला कहा जाता है। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य को बनाए रखा था। यानी कि इनके पिता ने जितना साम्राज्य इसको स्थापित करके दिया था, उतना इन्होंने बनाए रखा था। उसमें जोड़ा नहीं तो तोड़ा भी नहीं था। बनाए रखा था।
स्थापित साम्राज्य को बनाए रखा था। यूनानी लेखों में एमिड का फ्लीट कहता है, वहीं स्ट्रेबो ने एमिथ्रोचेट्स कहता है। यानी कि ये फ्लीट ये बात बोलता है, थोड़ा डीपली देखना चाहिए तो ये, और एमिथ्रोचेट्स या एमिथ्रोकेट्स ये स्ट्रेबो ने नाम दिया है। अब बिंदुसार ने शासन व्यवस्था जब संभाली थी तब इनके साम्राज्य में इनका जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो 4 प्रांतों में बांटा हुआ था, जिसमें से हम नेक्स्ट जो शासक पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा देख लें तो इनका जो अवंती वाला क्षेत्र था उसका राज्यपाल था अशोक, और बिंदुसार सुसीम को हमेशा अपने पास रखता था। सुसीम को ही बिंदुसार क्या करना चाहता था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। इसी कारण वो जब खत्म हुआ था उसी वक्त उसने सुसीम को ही अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए कहा था। परंतु दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला गांधार की जो पहले अपना महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था। अन्य देशों के विद्यार्थी वहां पर अध्ययन करने के लिए आते थे। तो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। जिसमें कहा जाता है कि प्रथम विद्रोह हुआ वो बिंदुसार के पुत्र सुसीम के कुप्रशासन के कारण हुआ था। प्रथम विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम के कुप्रशासन के कारण हुआ था। अब सुसीम के कारण हुआ तो इसे सुसीम ही दबाने जाएगा। कहीं हम किताब में सीधा ये लिखा है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा फिर अशोक को भेजा, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुकों के अनुसार। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले में लिखा है कि पहले अशोक को भेजा फिर सुसीम को भेजा। अब ये एक विद्रोह नहीं है, विद्रोह 2 है। पहले विद्रोह में उसको भेजा, दूसरे विद्रोह में उसको भेजा, इस तरह है ये। तो हम आगे देखते हैं। जिसे दबाने के लिए
अशोक को भेजा। ये आपकी पुस्तक के अनुसार है। जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा और दूसरा विद्रोह हुआ, उसका कारण है वो अज्ञात है। दूसरा विद्रोह या दूसरे विद्रोह का कारण अज्ञात है। फिर बिंदुसार ने दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा। दबाने के लिए सुसीम को भेजा। अब एक तो बिंदुसार के शासनकाल में ये विद्रोह हुए। एक ये है कि बिंदुसार को अलग अलग ने इनकी लेखकों ने अलग अलग नाम दिए हैं, और एक है कि बिंदुसार ने विदेशी जो राजा थे उनको पत्र लिख के कुछ चीजें मांगी थी। ये बिंदुसार के इस जो टॉपिक है इसमें मुख्य रूप से इन तीन चीजों पर ही चर्चा की गई है। फिर एक बिंदुसार ने यूनानी राजा एंटियोकस व मिस्र नरेश या मिस्र का राजा मिस्र नरेश फिलाडेल्फेस या इसे कहा जाता है टॉलमी द्वितीय, टॉलमी सेकंड को पत्र भेजे। किस लिए भेजे पत्र? इन संदेशों में या इन पत्रों में बिंदुसार ने तीन चीजों की मांग की। अब देखिए, जिन तीन चीजों की मांग की उनमें से एक एक चीज यानी एक चीज है वो उसमें है कि दार्शनिक चीज यानी कि व्यक्ति की मांग की। इस मांग को दोनों ने पहले ठुकरा दिया था, लेकिन जब बिंदुसार ने उन पर प्रेशर डाला, दबाव डाला, तो उन्होंने उसे भी मान लिया था। अब दो अन्य चीज बची है, वो है सूखे अंजीर व मदिरा। दोनों से ही ये चीजें मांगी गई थी और एक एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। इन्होंने नहीं माना तो फिर उन पर दबाव डाला गया। अब बिंदुसार के शासनकाल में एंटियोकस और टॉलमी द्वितीय, एंटियोकस ने भेजा था डाइमेकस। इसके अंत में भी कस आ रहा है, उसके अंत में भी कस आ रहा है, ऐसे याद रखने का तरीका है डाइमेकस। और फिलाडेल्फेस या हम कह सकते हैं टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसियस को भेजा। अब कहीं डायोनिसियस लिखा है, कहीं पर डायोनिसिस लिखा है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। बिंदुसार की मृत्यु के समय बिंदुसार जब अंतिम सांसें ले रहा था, तो बिंदुसार ने अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने बड़े पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपने बड़े पुत्र सुसीम को
उत्तराधिकारी घोषित किया। अब बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात सुसीम शासक बनने वाला था, परंतु मंत्री राधागुप्त, जो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान मंत्री था राधागुप्त, उसकी सहायता से अशोक ने शासन वो ग्रहण कर लिया, यानी कि उसने गृह युद्ध लड़ा था। अब दीपवंश महावंश एशियन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके यह सिंहासन प्राप्त किया था, और तारानाथ के अनुसार 6 भाइयों का वध करके इसने अशोक ने राज्य ग्रहण या फिर राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो बिंदुसार अशोक के पक्ष में नहीं था, बिंदुसार अशोक के पक्ष में नहीं था, फिर अशोक योग्य था, यानी सुसीम की अपेक्षा अशोक योग्य था और वो आगे चलकर महान सम्राट बना था। अब देखिए अशोक के समय ये एक तो तक्षशिला विद्रोह, फिर है टोलमी द्वितीय और एंटियोकस को जो पत्र भेजे थे उसमें किस चीज की प्रार्थना की थी वो आपको याद रखना है। अब एक एंटियोकस ने भेजा है एंटियोकस डाइमेकस फिलाडेल्फिया से टोलमी सेकंड डायोनिसियस। आप रिपीट करते रहिए, याद हो जाएगा। बिंदुसार अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अपने बड़े पुत्र सुसीम को क्या बनाया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसकी मृत्यु हुई कब, 273 ईसा पूर्व में। 273 ईसा पूर्व जब इसकी मृत्यु हुई तो शासक कौन बन रहा था, सुसीम, परंतु गृह युद्ध में कौन जीत गया था, अशोक। किसकी सहायता से, मंत्री राधागुप्त की सहायता से। अब देखिए अशोक के नामों के बारे में वायु पुराण में क्या है, भद्रसार, जैन ग्रंथों में क्या है, सिंहसेन, यूनानी लेखक जिसमें स्ट्रेबो फ्लीट कहता है एमित्र घात, स्ट्रेबो कहता है एमित्रो चेक्स। दिव्य आधार के अनुसार 2 विद्रोह हुए तक्षशिला में। पहला सुसीम के खुद के कुप्रशासन के कारण हुआ था, जिसको दबाने का काम अशोक ने किया था, क्योंकि ये खुद जाता तो शायद विद्रोह भड़क भी सकता है। और बिंदुसार ने अपने साम्राज्य में वृद्धि ज्यादातर नहीं की थी। यह है कि उसका जो साम्राज्य था वो बना रहा, क्योंकि बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था ये। इस प्रकार बिंदुसार है टॉपिक है, इसे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसमें एक चीज बताना भूल गया, अशोक का जो नहीं बिंदुसार का प्रधानमंत्री, बिंदुसार जब शासक बना उस वक्त तो था कौटिल्य, और कौटिल्य के पश्चात इसका मंत्री बना कलाटक। प्रधानमंत्री। और बिंदुसार के शासनकाल के दौरान एक बहुत बड़ी राज्यसभा थी, जिसमें कितने सदस्य थे, 500 सदस्य, यानी कि वो मंत्री परिषद कहलाती थी। 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी। किसके दरबार में थी, बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली बहुत बड़ी मंत्री परिषद थी, और जिसका मुखिया कौन था, मंत्री परिषद का कौटिल्य था पहले, फिर कलाटक बना था। तो बिंदुसार के बारे में लगभग आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मुख्यतः ये पिता का नाम वायुपुराण में भद्रसार, सिंहसेन, अमितघात, एमित्रोचेक्स, तक्षशिला में विद्रोह, दबाने के लिए कौन गए, अशोक और सुसीम। और फिर है कि उसने यूनानी राजा को पत्र लिखा, फिलाडेल्फियंस को यानी कि मिशनरीज को पत्र लिखा। अब एंटियोकस ने डाइमेकस भेजा, फिलाडेल्फियंस ने डायोनिसियस भेजा। बाकी 2 चीजें क्या, सुक्यांजी और मदिरा। और इसने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, सुसीम को, लेकिन सुसीम नहीं बन पाया। कौन बना, अशोक। और 273 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होगी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अशोक
अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।